अच्छा स्टूडेंट्स, एक ने ये कहा कि साइन कन्वेंशन का उसे इशू आ रहा है, और किसी का कोई मसला हो अभी तक? सर जो असाइनमेंट वाला आपने क्वेश्चन दिया सर, क्वेश्चन नंबर 1 सर, उसमें प्लीज बताइएगा जो थीटा एंगल है सर वो क्या आएगा सर। असाइनमेंट वो लेक्चर के आखिर में है ना? यह सर जो लेक्चर के आखिर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 दिया सर, F91। अच्छा, असाइनमेंट में क्या बताना है मैंने आपको? सर उसमें बताइएगा सर जो हम थीटा ले रहे हैं सर वो क्या लेंगे हम, सर 30 आएगा या फिर कुछ और थीटा बनेगा सर वो। अच्छा, और कोई चीज़, किसी का भी क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये टॉपिक आपको कैसा लगा है? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का इजी है, मुश्किल है, क्या फील होता है आपको? ना सर इजी है, बस सर वो स्टैटिक वाला कंसेप्ट ही चल रहा है सर, वो एंगल वाला बस सर। नहीं, अब जैसे मैंने एग्जाम में पूछना है, फिर उस वक्त आप कर लेंगे या उस वक्त आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ? यस सर कर लेंगे उस वक्त। रोल नंबर 19 मुझे नजर नहीं आ रहा है सही। इसके अलावा किसी कोई केस हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मैं आपको इस वक्त ना 2D केस समझा देता हूँ, और फिर हम जाना उसके बाद कर लेंगे। अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, ये मैं पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन समझाने लगा हूँ, एक्स एंड वाई, ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ये है, और मेरे पास जो बॉडी है 2D में वो कुछ इस तरह बन जाती है। ठीक हो गया? अगर आप उसको देखें, जो ये वाली फेस है, इस पे परपेंडिकुलर जो इस फेस का नाम, ये असल में ये फेस जो है ना 2D, यानी अगर आप देखें इस तरह, इसको इमेजिन करें, तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली इस फेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाली इसको कर रही है। इसको अगर मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, इसको मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस, और इसको मैं ले लेता हूँ जी एक्सिस, तो बेसिकली ये वाली लाइन जो नीले वाली थी, ये इस फेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस फेस का नाम क्या होगा? ये वाला फेस है, इसका नाम क्या होगा? ये वाला फेस है, इसका नाम क्या होगा? ये वाला फेस है, इसका नाम, इस फ्रंट वाले फेस का नाम, बैक वाले फेस का नाम, जो नीला बना हुआ है फ्रंट, इसका नाम क्या होगा? बेसिकली इनके नाम होते हैं जो इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस हो उसके हिसाब से। जैसे ये वाला एरिया परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स, तो इस फेस को एक्स फेस कहेंगे। इसी तरह इस फेस पे परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये वाला फेस, इस पे वाई, तो उसका नाम वाई कहलाएगा। इसी तरह ये नीले वाला फेस जो है, इस पे परपेंडिकुलर आएगा जी, तो इस ये कहलाएगा जी फेस।
हमने जो कंसीडर करना है फेस वो 4 करने हैं। वो एक ये वाला करना है, एक ये टॉप वाला करना है, एक ये साइड वाला करना है और एक ये नीचे बॉटम वाला करना है, क्योंकि हम ले रहे हैं 2D में, 2D केस ले रहे हैं। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये पॉइंट वो है, ये ए बी सी, ये डी ई एफ जी। तो फॉर 2D केस हम जो फेस लेंगे एक तो हो जाएगा जी एफ ए बी, एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस हो जाएगा जी जी बी सी डी, एक फेस हो जाएगा हमारे पास ओ सी डी ई। अच्छा जी, फिर एक फेस हो जाएगा हमारे पास, 3 हो गए, नीचे वाला ये वाला आ जाएगा। इस फेस का नाम होगा ओ ए एफ ई। ये 4 फेसेस जो है ना ये 2D केस बनाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली लाइन, ये मतलब बाकी सारा मिटा दूं, ये वाली लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये वाली लाइन बेसिकली उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होगी जो कि ओ ए एफ ई है। इसका नाम क्या होगा, इस वाले का एक्स और इस वाले का भी एक्स, यानी ये भी एक्स पे है परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर भी एक्स है। इस फेस पे परपेंडिकुलर वाई है और इस फेस पे भी वाई परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहां ड्रा करूं, दूसरे कलर में ड्रा करता हूं, ये बेसिकली मैंने इसको यहां फेच कर लिया है। इस पे अगर मैं ड्रा करूं, एक ये बनेगी स्ट्रेस, एक स्ट्रेस ये बनेगी, एक स्ट्रेस ये बनेगी, और ये हमने प्रैक्टिस की थी क्लास में, मैंने क्यूब आपसे ड्रा करवाया था। I think there is no waiting room. अब ये पहला ये सिग्मा हो गया, ये 2 टा होंगे। सिग्मा क्या होता है, टा क्या होता है, बार बार हम क्लास में जिक्र कर चुके हैं। सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एरिया पे नॉर्मल होगी, और यहाँ जो फेस मैंने ड्रा किया इस पे वाकई ये नॉर्मल है, और बाकी 2 जहाँ पैरेलल टू दी एरिया होंगी वो टा मैंने लिख दी है। लेकिन इसके साथ आगे सबस्क्रिप्ट क्या आएंगे, इनका नाम कैसे दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ जिस पे ये परपेंडिकुलर है उसका नाम लिखते हैं, वो एक्स है। इसका फर्दर दूसरा नाम आने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसमें ये एक्स तो फेस हो गया परपेंडिकुलर, और दूसरी ये डायरेक्शन कौन सी है, अलॉन्ग वाई, तो ये आ जाएगा टॉ एक्स वाई, और ये हो जाए ये वाला है टॉ एक्स है। एक्स इस वजह से है कि ये जिस फेस पे है उस फेस का नाम एक्स है, और ये है किस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में, इसलिए जी आ जाएगा। ये प्रैक्टिस हम क्लास में कर चुके हैं। अब बात ये होनी थी कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है, यानी सिग्मा फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, टेंसाइल पॉजिटिव होगी और कंप्रेसिव नेगेटिव होगी। शेयर की फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, बल्कि उसकी डायरेक्शन वाइज हमें पता चलता है कि शेयर पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको मैं हिंट दूं अगर एक, अच्छा टेंसाइल का पहले बात, नॉर्मल की पहले बात कंप्लीट करते हैं। नॉर्मल जो है टेंसाइल होगी, कंप्रेसिव होगी, टेंसाइल पॉजिटिव। टेंसाइल का मतलब ये होता है कि बॉडी के अवे जाए,
यानी अगर मैं इसका पूरा पेयर ड्रा करूं, एक ये फेस है, ये वाला फेस जो होगा, ये वाला फेस, इसको अगर मैं यहाँ फैच करके ड्रा करता हूँ, तो इस पे ये आ जाएगा सिग्मा एक्स, जाएगा टॉ एक्स, अगेन टॉ एक्स, ये नाम कौन सी है, वाई, इसलिए वाई आ जाएगा। यहाँ कौन सा है, जी, एक्स दिया जाएगा। हम नॉर्मल की बात कर रहे थे, नॉर्मल मैंने कहा अवे फ्रॉम द बॉडी, अब ये बॉडी से इस तरफ जा रहा है अवे, ये भी अवे जा रहा है, यानी पुल हो रहा है। जब ये पुल हो रहा है, अवे जा रहा है, उसको कहते हैं टेंसाइल। अगर इसकी डायरेक्शन ये होती, पर्पल कलर, अगर ये इस तरह एक्ट कर रहा होता, अगर ये इस तरह एक्ट कर रहा होता, अगर ये टूवर्ड बॉडी एक्ट कर रहा होता, फिर ये होना था नेगेटिव। 44, आपको ये बात समझ आ गई है? जी सर। 44 को नहीं समझ आई? सर समझ आ गया। क्वेश्चन पूछे किसने था? सर मैंने पूछा था 44। हाँ जी, सर रोल नंबर 44 किधर है आप? हाँ वही 44 मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप हैं ऑनलाइन तो हैं, ये बताएं, ये समझ आई आपको बात? जी सर ये समझ आ गया, पहले भी आइडिया अब था। हम आ जाते हैं टॉप पे। शेयर स्ट्रेस की फर्दर कोई टाइप नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये दो एक्सिस हैं, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये इस तरह अगर हो जाती हैं, अगर बॉडी इस तरह हो जाए, पहले 90 था, अब ये पहले 90 से कम हो जाता है, तो ये जो, ये होगी गैमा बाई 2, गैमा बाई 2। तो ये गैमा जो है ये शेयर स्ट्रेन है, और शेयर स्ट्रेन का ये था, अगर बॉडी ये एंगल 90 से कम हो जाए तो शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर ये 90 पे होता, ये एंगल बढ़ जाता, यानी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर एंगल इस तरह हो जाता, ये बेसिकली क्या हुआ है, एंगल 90 से बढ़ गया है। अब 90 से जितना बढ़ा है ये वाला एंगल गैमा बाई 2, ये वाला भी एंगल गैमा बाई 2। अब ये जो एंगल आया है ये क्या है, ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेस है, स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन है। अगर एंगल 90 से कम होता तो शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव होनी थी, अगर बढ़ जाए तो शेयर स्ट्रेन अगर बढ़ जाए तो शेयर स्ट्रेन नेगेटिव होती है। इसको रिलेट कर लेते हैं हम शेयर स्ट्रेस से। शेयर स्ट्रेस अगर पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करे तो वो वाली शेयर स्ट्रेस भी पॉजिटिव होती है, यानी स्ट्रेस लगाने के नतीजे में अगर हमारे पास बॉडी इस तरह है, जैसे ये मौजूद है, इस पे शेयर स्ट्रेस ऐसे अगर लग रही है, इसके नतीजे में बॉडी की जो शेप बनेगी वो कोई इस तरह बन जाती है, इसकी शेप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह बन जाती है। यानी ये स्क्वीज हो गया, तो ये वाला एंगल जो बना, ये एंगल जो बना, ये क्या बना, पॉजिटिव शेयर, क्योंकि ये 90 से कम हुआ एंगल, जब 90 से कम हो तो ये वाली जो शेयर स्ट्रेस होगी ये पॉजिटिव कहलाएंगे, ये चारों के चारों शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ये मैंने आपको फिनोमेना करके दिखाया है, शो करके दिखाया है। वैसे ये शायद ज्यादा बोल्ड हो गया, इसको करना है। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके थिकनेस उतनी ही लेके आके, लेकिन कलर मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ,
ये वाला था यूनिक कलर, ये यूज कर लेते हैं। यानी अब जिसको ये वाली स्ट्रेसेस ऐड करेंगे, इसके नतीजे में होगा क्या कि ये वाला इस तरह हो जाएगा और नीचे वाला इस तरह हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो ये वाली साइड थी पहले 90 पे थी, पहले फिर 90 से कम हो गई है। अगर साइड्स 90 से कम हुई हैं तो ये पॉजिटिव गैमा प्रोड्यूस हुआ है। पॉजिटिव गैमा का मतलब पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन। तो जो ये टॉ प्रोड्यूस कर रही हैं वो पॉजिटिव होंगी, तो ये वाली टॉ पॉजिटिव होंगी। ये चारों टॉ जो है ये पॉजिटिव है। ये 2D केस में मैंने आपको बड़ा आसान तरीके से समझा दिया, और ये मैंने समझाया है आपको डेमोन्स्ट्रेट करके। इसी चीज को जब आप टाइम कन्वेंशन को आप वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसका तरीका ये होता है, आप ये कहते हैं कि शेयर, अब ये वाली शेयर स्ट्रेंथ है ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये चारों शेयर स्ट्रेंथ पॉजिटिव हैं। ये चारों के चारों पॉजिटिव हैं। और इसको डिस्क्राइब करने का तरीका क्या होगा, अगर जो एरिया है इस पे एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, ये वाला एरिया जो है ये एक्स एरिया है, ये वाली प्लेन ये वाली प्लेन जो बनती है इसको एक्स प्लेन कहेंगे, ठीक है। और ये लाई किसमें करती है, लाई ये बेसिकली करती है वाई जी में, उस पर परपेंडिकुलर एक्स है, नॉर्मल जो है। तो एक्स नॉर्मल प्लेन जो है, वो प्लेन जिसपे नॉर्मल एक्स है, वो नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, इसको इस प्लेन को देखें और मुझे बताएं। एक्स भी इस डायरेक्शन में है और इसका आउटर नॉर्मल इसी डायरेक्शन में है, इस वजह से ये पॉजिटिव आ गया। ये था उस प्लेन का नॉर्मल होना। दूसरा ये कि उस शेयर स्ट्रेस जो लग रही है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है, वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना वाई की। अब इस तरफ चलते हैं, इस फेस पे, इस स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। अब ये फेस जो है इसका आउटर नॉर्मल इस तरफ है, नेगेटिव एक्सिस में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और जो ये वाली शेयर लगी है ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो नेगेटिव। तो इसके नतीजे में जो शेयर स्ट्रेस बनेगी, टॉ बनेगा शेयर स्ट्रेस, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन की थी आपको। यही मैंने कहा था कि जब आउटवर्ड नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ शेयर जहां दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव होती है, ये मैं बताऊँ। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का भी, वो मुझसे पूछ लें। सीआर अली है इसमें ऑनलाइन सेशन में? अली नहीं है ऑन सेशन में? क्या हुआ, सीआर ने ज्वाइन नहीं किया हुआ? ये कहा था ये उसमें पहले दो पॉजिटिव 78 नहीं नजर आ रहा मुझे। कोई स्टूडेंट पूछना चाहे लेकिन जो है उसकी आवाज मुझे तक नहीं पहुंच रही। किसी का कोई क्वेश्चन है इस साइन कन्वेंशन में? सर ये ग्रुप में जो शायद मुझे तक आवाज सही नहीं आ रही, आवाज का समझ ही नहीं आ रहा कि आपने, ये पता चल रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही।
अच्छा स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको यहाँ रिमाइंड करा दूं कि साइन कन्वेंशन मैकेनिक्स मटेरियल 1 में हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स मटेरियल 1 में मैंने खुद ये पढ़ाई हुई है, जो आज मैंने जिक्र किया है। आप जाएं, दोबारा देखें साइन कन्वेंशन मैकेनिक्स मटेरियल 1 में, उसमें फिजिकल भी हुई थी ये क्लासें, तो उसमें मैंने ये करवाई हुई है आपको, और आज दोबारा मैंने करवा दी है। अच्छा, कोई स्टूडेंट पूछना चाह रहा था पर मेरा ख्याल है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, तो अब हम आगे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि असाइनमेंट में थीटा क्या आएगा, वो हम देख लेते हैं बच्चे। असाइनमेंट के अंदर ये मेरे से मेरी वीडियो है जो मैंने आपको दी हुई है, इसमें वो ये कहते हैं कि असाइनमेंट जस्ट including this primary you put you element show on another element, that's why and e बेटा ये असाइनमेंट दी है मैंने। नो सर, सर जो आखिर पे है, इससे भी आखिर। बेटा इसमें असाइनमेंट कह रहे हैं आप? यस यस सर, सर वो जहाँ पे अभी आपने सर आगे, इससे आगे एंड पे है सर, आखिर पे है सर, बिल्कुल आखिर पे। जस्ट ये वाला और नो एंड सर, पे और यही वाला, यही है, यस सर, ये ये वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन, यस सर। इसमें क्या पूछ क्या रहे हैं, क्या एंगल, कौन से वाले का एंगल पूछ रहे हैं? सर वो जो अब हम सर सिग्मा एक्स डैश लेंगे, तो सर उसमें जो एंगल थीटा लेंगे सर, वो क्या आएगा, 30 आएगा या कुछ और आएगा सर? आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ अपना इस पे ड्रा नहीं हो सकेगा ना, ये वीडियो है ना, यस सर। ये थे ना, नहीं ये या तो प्ले करेगा या अगर मेरे पास ये बॉडी है, एंगल 30 डिग्री का उसने बताया है। अब ये एंगल आप देखते हैं, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सही क्लॉकवाइज है। नो सर, ये सर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है सर। 30 आ जाएगा। अगर ये यहाँ होता है एंगल, क्लॉकवाइज, तो ये आ जाता थीटा -60। तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक हो गया? अच्छा, यस सर। वीडियो में जाके, हाँ वीडियो में मैं देखता हूँ, तो ये आ गया। अब ये है, अब इसमें इसने खुद बता दिया थीटा। दूसरा ये कि बच्चे असाइन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है, पहले आप अपने जहन को चैलेंज दें ताकि आपका जहन वो चीज़ बिल्ड सर करे। आप यस सर, सर हमने खुद किया है सर, ट्राई किया है सर। अगर हम थीटा सर 30 रखते हैं तो सर वो जो जवाब होने चाहिए उस हिसाब से सर नहीं आ रहा जवाब। जवाब नहीं आ रहा, नो सर, सर क्या होगा? इसका सर थोड़ा सा देखा था सर, गूगल वगैरह से भी सर, वो इसका एंगल 120 बना रहे हैं सर, उसमें है थोड़ी सी कंफ्यूजन सर, वो किस तरह बना रहे हैं? सर जी जो थीटा एंगल होता है वो एक्स 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 एक्सिस और एक्स प्राइम एक्सिस के बीच में नहीं होता सर। क्या चीज़? सर जो थीटा एंगल होता है सर कन्वेंशन में, वो एक्स प्राइम एक्सिस और एक्स एक्सिस में होता है सर, उनके बिटवीन जी होता है जी सर। तो जी सर जी, यहाँ सर 120 बन रहा है इस लिहाज से। कैसे बन रहा है? सर जो प्लेन कट की हुई है ना, ये वाली प्लेन जो है ए बी हाँ प्लेन जी, सर, सर इसका हाँ जो हाँ। एक्स प्राइम एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर होगा ना सर। नहीं, वो तो आपके है ना, आप किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। मैंने तो जिस डायरेक्शन में लिया मैंने शो किया पहले, ये मैंने शो किया कि ये मैं एक्स प्राइम ले रहा हूँ, मैंने खुद शो किया ये एक्स प्राइम, यस सर। ठीक है। और इस पे आपने जो फाइंड करनी होगी, जो इसके अलॉन्ग फोर्स होगी वो होगी टा एक्स प्राइम वाई प्राइम। वो क्यों होगी?
उसकी वजह ये है कि ये नॉर्मल वो क्या कहते हैं यार इसका, इस पे इसके अलोंग है, और जो इसके परपेंडिकुलर होगी, सॉरी ये थोड़ा सा लिखते हुए वो हो गया, मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो इस तरह होगी, और उसका नाम क्या होगा, अगर ये मैं एक्स ले रहा हूँ तो इसका नाम क्या होगा, वाई प्राइम। बेसिकली आपने फाइंड जो करना होगा वाई, इसमें जो फाइंड करना होगा वो टा एक्स प्राइम वाई प्राइम और दूसरा सिग्मा वाई प्राइम करना होगा। तो सिग्मा वाई प्राइम का फॉर्मूला लगाएंगे, सही आंसर आना चाहिए। सही है सर। आप जिसमें बात कर रहे हैं ना उसमें उसने एक्सिस इस तरह लिए हैं कि इसको उसने एक्स प्राइम एक्सिस ले लिया, अगर इसको एक्स प्राइम ले लिया फिर ये एंगल जो है ना आपका वो बनेगा, लेकिन जिस तरह मैंने बताया इस तरह सही आंसर आएगा। ये आपकी मर्जी है, आप इसको एक्स प्राइम तो ऑब्वियसली आप ये वाला वाई प्राइम दे रहे होंगे या फिर यहाँ नीचे वो पहले डिफाइन। यस सर ऐसे ही है सर, वो जो गूगल पे था उसमें सर ऐसी था। बच्चे 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 ये आप एक्स सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये जो मर्जी जो डिफाइन करें उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो मैंने पहले बताया हुआ, और मेरे ख्याल से शायद आप लोगों की क्लास के साथ हुआ भी है, बताएंगे आपके सीनियर के साथ हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, उसमें 20 में से मैंने सिर्फ 2 मार्क्स दिए थे, जिसकी ये एक्सिस सही नहीं थे, ये नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए कि स्टार्ट ही यहाँ से क्वेश्चन। सिंपल सी बात है कि ये वाली हमारी सरफेस है, इसके अलावा जो होगी स्ट्रेस वो टा एक्सपेंड वो शेयर होगी, और जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो आपने सीमा वगैरह वो है किसके अलावा वाई प्राइम। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपने फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, ये फाइंड करें, इसके आंसर सेम आने चाहिए, सही आने चाहिए। और ये जो आपने चीज पूछी है अगेन, ये मैकेनिज्म प्रूव किया नहीं है क्वेश्चन, ये रेफरेंस सिस्टम जो है ये वाला आपको स्टैटिक में पता होना चाहिए। स्टैटिक में ये रेफरेंस सिस्टम जो आपने डिफाइन करना है उसके मुताबिक लेके चलना है, वो आप ओरिएंट कहीं भी कर सकते हैं, यानी ये वाई प्राइम ले लें, ये एक्स प्राइम ले लें, या इसका अपोजिट ले लें, वो आप जो आप लेंगे उसके मुताबिक फिर आपने सॉल्व करना है। यस सर वो कंफ्यूज इसलिए हुए थे ना सर, वो क्योंकि खुद किया सर, उसके बाद से इसका थोड़ा सा चलो मैंने सर बता दिया, ये गूगल से देखा अब उसके सब था। ये गेम सिंपल सा है। यस सर ओके। अब इसमें ओरिएंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, थीटा इज -60, थीटा -60 होगा। यस सर। अच्छा आपने मैंने कहा स्केच रिजल्ट ऑन सेक्शन एलिमेंट, ये जो सेक्शन एलिमेंट है उसके ऊपर आपने शो भी करना है रिजल्ट्स को। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? बिलाल है ऑनलाइन? ये 18 मुझे शो हो रहा है। एटीन के बाद 21 है, 19 है ही नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स आपका कोई और क्वेश्चन है किसी का? अच्छा ये 14 ने मीटिंग ही लेफ्ट कर दिया। अच्छा चैट में रोल नंबर सेंड कर दें ताकि अटेंडेंस हो जाए, तो ये दोनों की अटेंडेंस हो जाएगी, ए की भी बी की भी, दोनों की। तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर जी एक और चीज़ है कि ये जो वैल्यूज़ है ना 9.1 में फंडामेंटल में, सर अगर वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कराएं तो आंसर और आता है, अगर ज्योमेट्रिकली यानी कि सॉल्व करें तो आंसर और आता है सर, डिफरेंट आंसर। ये हो ही नहीं सकता, आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। फेस टू फेस में मुझे ये क्वेश्चन दिखाइएगा। रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 17 सर। रोल नंबर क्या है? हाँ 17 रोल नंबर क्या है? 17 17 आप सर। ना दिखाइएगा 17 ना। नो सर 17 यस सर 17। आपकी आवाज़ हाँ क्लियर यही नहीं आ मैंने रही। लिखा है। अच्छा अच्छा, ये बेटा आप ना मुझे दिखाइएगा, ये हो नहीं सकता। हाँ ये है कि यहाँ जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ सिग्मा एक्स प्राइम का फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे, आप ये वाला फार्मूला करेंगे यूज। ऐसे मैं ग्रुप में यानी कि करके ये देख लें। डाल। अच्छा अच्छा मुझे याद है एक सीआर हमारा होता है अली,
वो है हमारे पास? नहीं है। एक लड़का है, उसका नाम हसीब है, हसीब मेरा ख्याल है। हसीब, हसीब है कोई? सर 2 लड़के हैं सर हमारी क्लास में हसीब नाम से। कौन, क्या रोल नंबर है? सर सर रोल हसीब नंबर उमर तो मुझे नहीं याद। 82 है। क्या है? हसीब उमर का रोल नंबर 82 है। वो शायद कहीं बाहर गया हुआ है, इस वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। और दूसरे वाला है हमारे पास? और दूसरे का मुझे आई थिंक सो 20 इस तरह कुछ है, उसका मुझे सही याद नहीं है। अच्छा, दोनों नहीं है। अच्छा, मुझे आइडिया हो गया कि दोनों नहीं है। उन्हें कहिएगा, सर पूछ रहे थे। अच्छा, एक लड़का है, उसका नाम तलहा है कोई तलहा? यार सर तला 3 है हमारी तलहा एक क्लास में। लड़का। अच्छा, वो जिसने वो कहता था कि सर सर तला सोशल 06 है। एक तलहा वो था जिसने ना वो क्रिसमस दूसरे का उठा के वो कहता है सर मुझे पता ही चला, याद है? सर वो आया नहीं हुआ मीटिंग में। वो भी नहीं है। उन्हें कहिए क्या, सर पूछ रहे थे। अच्छा, बिलाल भी नहीं है ऐसे? बिलाल भी अभी प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, टॉपर कौन कौन थे हमारे क्लास में? रोल नंबर 10 है हमारे पास? यस सर रोल नंबर 10। ये है, ओके हो गया। इसके अलावा कौन सेकंड टॉपर कौन था? मोहन। फहीम अब्बास सर रोल नंबर 16। 16? जी सर 16। 16 है यस सर हमारे मैं। पास अभी? यस सर। गुड हो गया। अच्छा, दूसरे में जाएं तो एक में है 83 रोल नंबर था सेक्शन ए में, ये तो बी में था ना, ऐसे ही? सर 73 था 79 था। टॉपर। 79 था सर। 79 है हमारे पास? यस सर है? अच्छा। यस सर। और दूसरा कौन था? 79 दूसरा कौन था? 55 था? यस सर 55 है 55। हमारे पास? 55 है हमारे पास? यस सर। अच्छा, ओके हो गया। अच्छा, ये जो आप ये चार है ना, आप लाजमी बाकी ये जिनके मैंने नाम लिखे हैं ना, अच्छा एक अली भी है, अली भट्टी। कहिएगा कि सर ने ना उसकी एब्सेंट मार्क की है, तो वो जरा ना रेगुलर हो। ठीक है, चलें ठीक है बच्चे, इसके साथ ही हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।